हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू एवरीवन। राधे राधे सभी को। और कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे सभी और सबकी पूजा होगी। और अभी बज रहे हैं 8 और मेरी भी पूजा बस अब स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं थोड़ा सा। और मेरे माधव और कृष्णा हो गए तैयार, रेडी कर दिया है। मंदिर भी मेरा पूरा डेकोरेट हो चुका था। और जैसे कि मैंने आज साड़ी पहनी है, मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। तो मैंने ना ये मोर वाली साड़ी पहनी है, जो कि मोर बहुत पसंद है ना। माधव और कृष्णा को मोर बहुत पसंद है ना, इसीलिए कान्हा जी को मोर बहुत प्रिय है, अति प्रिय होते हैं। तो बस वही है, मैंने आज उनकी पसंद की साड़ी पहनी है। और आज बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, तो येलो कलर की साड़ी पहनी है मैंने आज। तो मेरी तैयारी हो गई है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। माधव कृष्णा तैयार हो गए हैं, बस थोड़ी सी मंदिर की पूजा की तैयारी और मुझे कर रही है। और आप लोगों के साथ रहती हूँ मैं इसी ब्लॉग में, और बने रहिएगा इसी ब्लॉग में मेरे साथ। तो देख लीजिए कैसे लग रहे हैं मेरे माधव। तैयार हो चुके हैं। ये बांसुरी मैं उनके लिए लाई थी। और ये हैं कृष्णा, बैठ गए झूले में। ये देख लीजिए बैठ गए माधव और कृष्णा झूले में। और ये इनके खिलौने। अभी बस ये पूजा की तैयारी करनी है थोड़ी सी, और फूल से डेकोरेट करना है। तो इस तरीके का लुक है मेरे मंदिर का। देख लीजिए कैसा लग रहा है मेरा मंदिर। लाइट और जला दिए मैं, तो अब बताइए लाइट जला के कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है, नज़र ना लगे मेरे माधव और कृष्णा को। देखिए, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी अपनी पूजा। तो ये मैं फूल माला लेके आई थी, तो इसमें से मैंने कुछ फूल्स का डेकोरेशन यहाँ पे कर दिया है। और एक माला मैंने अपने मंदिर पे लटका दी थी। तो बस वही था कि फटाफट पूजा करके मुझे ऑफ़िस के लिए भी निकलना था। और पता है आज 6 बजे से मतलब आप लगा लो 6 बजे से लगी हूँ। आज कुछ भी नहीं बनाया घर में, मतलब बच्चों ने भी व्रत रखा था, तो आज कुछ भी नहीं था बनाने के लिए। तो वही टाइम से मैं 6 बजे से उठ के पूरा कंटिन्यू मैं पूजा में लगी हुई हूँ। और बस वही इसी की तैयारी करने में लगी हूँ, क्योंकि मन में इतनी खुशी थी कि आज कान्हा जी का बर्थडे है। और बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो ये खुशी है ना, मतलब बोलते हैं ना, जब 30 त्योहार आते हैं ना, तो जो पैरों की थकावट है ना वो भी दूर हो जाती है। तो मेरे पैरों में ना 2 दिन से कंटिन्यू मैं काम कर रही थी। जैसे कि मैंने बर्फ़ी बनाई थी और पूरा ये डेकोरेशन किया था एक रात पहले, पूरा 12 बजे तक 12 बज गए थे लेटते लेटते, ये लगा लीजिए आप। और फिर भी इतनी मन में खुशी थी कि बर्थडे मनाना है, तो बस वही है, तो थकावट भूल जाते हैं हम लोग। तो यही है, एक भाव जो होता है ना भगवान के प्रति, वो हमसे कुछ भी करा लेता है। और प्रेम जो होता है ना, मैं तो सच बताऊँ ना, कोई ही होगा इस जीवन में जो कि कृष्णा से प्रेम नहीं करता होगा। अधिकतर सभी लोग जो है कृष्णा को, भले ही वो अपने घर में लड्डू गोपाल नहीं रखते हों, बट वो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत ज़रूर रखते होंगे। बहुत से लोग हैं, जैसे कि हमारे घर में भी हैं, मेरा मतलब मायके पक्ष में भी हैं, जो कि मतलब व्रत तो रखते हैं बट उनके पास लड्डू गोपाल नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि मतलब उनका जो जन्मदिन है वो धूमधाम से नहीं मनाया जाता, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, हर तरीके से मनाया जाता है और सब चीज़ बनती है। तो बस वही है कि पूरे जो हमारे भारत में है कि कहीं पे भी ऐसा कोई भी नहीं होगा, भले ही व्रत ना रखे बट वो मनाता ज़रूर होगा। तो आप लोगों ने कैसी मनाई अपनी जन्माष्टमी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा जो डेकोरेशन आप लोगों को कैसा लगा, मेरी पूजा आपको कैसी लगी, तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कर ली है मैंने आरती, और आरती करने के बाद, आरती दिखाने के बाद फिर मैं सूर्य देवता जी को भी जल चढ़ा दूँगी। और बस वही था कि बस सिर्फ खुशबू पूजा नहीं कर पाई थी, बाकी व्रत उसने भी रखा था कि ये हर महीने जो लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी, ये बहुत गंदी होती है, क्यों हम लोगों के साथ ये सब चीज़ें बनाई हैं। तो खुशबू के साथ भी, बेटी के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसको बोला था कि बेटा दुखी मत हो, ये तो भगवान का नियम है, ये तो प्राकृतिक है जो कि मतलब आना ही आना है। तो मन ना छोटा करके आप भाव के प्रति भगवान की पूजा करो, भगवान को फूल अर्पण करो, भगवान को भोजन अर्पण करो।
हम इस टाइम पे भले ही भगवान को स्पर्श ना कर पाएँ, पर हम इसको कोई भी तीज त्योहार को अगर हमें ये प्रॉब्लम होती है तो हम इसे भाव के प्रति भगवान को समर्पण कर सकते हैं, भगवान को भाव के प्रति पूजा कर सकते हैं। चलिए, तो हो गई है मेरी पूजा ख़त्म और पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो आगे मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ, अभी ऑफिस भी जाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे। उसके बाद है ना, मैं ऑफ़िस आ गई थी और ऑफ़िस आने के बाद फिर मैं और मेरी फ्रेंड्स वगैरह हम लोग इस्कॉन टेम्पल चले गए थे। तो ये है दर्शन वहाँ के, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, भले ही लेट हो रहे हैं पर कर लीजिए, अपनी भी हाज़िरी लगा लीजिए और अपनी मनोकामना भी बोल दीजिए। ये है नोएडा की इस्कॉन टेम्पल की दर्शन। और एक बार कमेंट में ज़रूर बोल दीजिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र जाप है कृष्ण भगवान का इस्कॉन टेम्पल का। तो ये देखिए काफ़ी रश था, बट जब हम लोग गए थे तो इतने अच्छे दर्शन हुए। रश होने के बावजूद भी वीआईपी दर्शन हुए। देख लीजिए कितना रश है, बट पता है हम लोग वहाँ पे जाते रहते हैं ना, तो भगवान ने बोला आज तुम लाइन में क्यों लगे हो, तुम सबसे पहले आ जाओ। तो हमारे ना ऑटोमेटिकली हम लोग आगे चले गए और आगे जाने के बाद है ना वीआईपी लाइन में मतलब घुस गए हम लोग, मतलब घुस के आगे चले गए। भगवान ने ही बुलाया, मतलब बुला लिया। जो भगवान की इच्छा होती है ना वही कराते हैं, भगवान की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं कराते। हम तो नॉर्मल लाइन में लगे हुए थे, फिर भी भगवान ने अपनी अच्छी वीआईपी दर्शन कराए सभी को। और आज मैं गई थी इस्कॉन टेम्पल, जैसे कि बताया था ऑफिस के पास में मेरे इस्कॉन टेम्पल है। और अभी बज गए 6 और आ गई हूँ मैं ऑफिस से। 6 बज गए हैं, मैंने टाइम दिखा दिया, मैं ऑफिस से आ गई हूँ। और साड़ी पहन रखी है, गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। पता नहीं कान्हा जी ह्यूमिडिटी क्यों नहीं हटा रहे। कान्हा जी आज तो बारिश हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल बारिश नहीं हुई है यहाँ पे, बिल्कुल भी बादल बन के रह गए बट बारिश नहीं हुई। और बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, बस लग रहा है भगवान प्लीज़ कान्हा थोड़ी सी कर दो, बस बारिश, थोड़ा ठंडक मिल जाए। और आज हमारे कूलर में कुछ दिक्कत हो गई है, पता नहीं क्या, अभी आके हस्बैंड चेक करेंगे ऑफिस से। और मैं कर लेती हूँ चेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। खाना बनाना है मुझे, क्योंकि हम लोग रात के 12 बजे के बाद खाना खाते हैं, मतलब पकवान बनता है हमारे यहाँ, फलार नहीं करते हम लोग, प्रॉपर ही उनका जन्म उत्सव बनाते हैं, यानी दावत होती है हमारे तब की। तो इसी खुशी में दावत करते हैं पूरा खाने की, पूरी सब्जी हलवा जो भी मतलब बनाना, खीर वीर सब, तो सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे से। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार माधव भी हैं हमारे साथ जन्माष्टमी में, नहीं तो हमेशा कृष्णा ही थे ही छोटे वाले। और कर लीजिए आप दोबारा से दर्शन शाम के। राधे राधे माधव, राधे राधे कृष्णा। और अभी है ना मैंने ये खीरा रखा हुआ है, अभी मैं इनको खीरे में बिठाऊंगी और फिर रात को इनका 12 बजे जन्म होगा। और दीपक जल रहा है मेरा, और बाकी पूजा मेरी रात को होगी। तो चलिए देखती हूँ, अगर लगेगा कि ज़्यादा गर्मी तो फिर मैं चेंज कर लूँगी कपड़े, उसमें खाना बनाऊँगी, इसके बाद फिर देखते हैं। चलिए, और इसके बाद मैं खाना बनाने जाती हूँ, उससे पहले मैंने ना छोटे वाले कृष्णा को ना उनका जन्म कराने के लिए मतलब एक कटोरे में उनको बिठा दी, मतलब लिटा दिया था, और ये साथ में रख दिया था खीरा। तो जो खीरे का ऊपर का जो भाग होता है ना, जिसमें बेल लगी होती है, तो वहाँ से उसको काटा जाता है, तो खीरे से मतलब इनका जन्म कराया जाता है। तो आपको आगे दिखेगा। तो मैंने इनको फूलों में पूरा बिठा दिया है, मतलब लिटा दिया है पूरा अच्छे से, और ऊपर से ढक दूँगी इनको। और उसके बाद जाऊँगी मैं खाना बनाने के लिए, फिर करूँगी मैं खाने की तैयारी, भोग की तैयारी। तो इनके ऊपर पूरा फूलों से मैंने इनको ढक दिया है। तो चलिए आ गए हैं हम किचन में, और मैं पहले साथ के साथ मल्टीटास्किंग स्टार्ट करूँगी अपनी, क्योंकि मुझे 1 घंटे में ही सारा खाना बनाना है। और हमारे ना पड़ोस में ना कीर्तन था, तो मुझे कीर्तन में भी जाना था, उन्होंने फ़ोन किया था, मैसेज भी किया था, तो फिर वहाँ पे भी जाना था। और इसीलिए मैं फटाफट से मल्टीटास्किंग करूँगी, तभी मेरा काम ख़त्म हो पाएगा। और खाने का भोग मैं पहले ही लगा दूँगी, और जब उनका जन्म हो जाएगा तो फिर उनको मैं पंचामृत से स्नान करा के फिर उनको मैं जो मैंने प्रसाद बनाया था, बर्फ़ी बनाई थी, उसका भोग लगाऊंगी। और ये देखिए मैंने क्या करा है, दूध रख दिया है गरम करने के लिए, और साइड में मैंने दही का रायता बनाया है,
और साथ में बनाऊंगी मैं आज अरबी की सब्ज़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो ये देखिए मैं उनके लिए पहले दही निकाल रही हूँ हांडी में, जैसे कि यशोदा मैया उनके लिए हांडी में दही रखती थी, तो मैंने भी उनके लिए हांडी में दही रख दिया है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और बाकी आज वो दही जो है ना वो हांडी में ही खाएंगे। तो इस तरीके का प्रसाद मैं उनके लिए बनाने जा रही हूँ। तो आज जो मेरी भोग थाली तैयार होगी वो आपको आगे देखने को मिलेगी। तो फटाफट से काट लूँगी मैं टमाटर, और टमाटर ही डालूँगी। और साथ, जैसे कि आज सबका फास्ट है तो सात्विक ही भोजन बनेगा। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी पे लगभग बारिश होती ही है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। रात को चाँद भी बहुत अच्छा दिखा था। तो हमारे यहाँ जो है ना व्रत चाँद को अर्घ दे के ही खोला जाता है। पहले भगवान का 12 बजे जन्म कराया जाता है, उसके बाद फिर हम लोग छत पे जाते हैं और चाँद को अर्घ देते हैं। फिर उसके बाद ही हम अपना जो है भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि व्रत खोलते हैं। तो हम लोग फलाहार नहीं करते हैं, हम लोग भोजन खाते हैं, यानी कि हम उनकी होने की खुशी में दावत करते हैं। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि नंद उत्सव ही हम लोग रात में ही मना लेते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो बस वही होता है कि हम लोग इस तरीके से ही मनाते हैं जन्माष्टमी। और आप लोग कैसे मनाते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे। हम तो इसी तरीके से मनाते हैं, शुरू से हम इसी तरीके से मनाते हुए आए हैं। तो इधर मैंने रायता जो है बनाऊंगी मैं, छौंक के बनाऊंगी ज़ीरे वाला तड़का, देखिए धुएं वाला जो बनता है वही। और इधर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है आलू की। इधर आलू की सब्ज़ी बन रही है, आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है। उधर दूध भी मेरा गर्म हो गया है। तो बस वही था कि आज है ना थोड़ा सा मुझे खुशबू को देख के ना थोड़ा सा मन है ना दुखी सा हो रहा था कि मतलब वो पूजा नहीं कर पा रही है। वो बोली थी मम्मा मुझे भी झूला झुलाना है कान्हा जी को। तो फिर मैंने उसको ये बोला था बेटे जब आपका पीरियड्स टाइम ख़त्म हो जाएगा तो आप बाद में झुला लेना, कन्हैया और झूला यहीं है, कोई बात नहीं, आप भाव से झुला लो उनको, आप भाव से उनकी पूजा कर लो। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाव की प्रधानता बहुत ज़्यादा है पूजा में। आप चाहें आप मत कीजिए, धूप बत्ती मत जलाइए, पूजा पाठ मत कीजिए, आप मन से पूजा कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। और जप का तो बहुत ही महत्व है आज के टाइम पे कि बोलते हैं कि कलयुग में जो है ना जप ही और भगवान का जप नाम ही आधारा है, जो कि हमारा जो कल्याण कर सकता है और कुछ भी नहीं है। तो बस वही है, आप के पास समय नहीं है पूजा करने के लिए तो आप जप से भी भगवान को मतलब पा सकते हो। तो आप जप कीजिए और निरंतर जप करते रहिए, आपका उद्धार हो जाएगा ऐसे ही। और बाकी तो देखिए भगवान की जो इच्छा है और हमारा जो मन भाव कहता है हमें वैसा ही करना चाहिए। और जो हमारे जो फैमिली की है उनके कर्तव्य जो हैं वो भी साथ के साथ पूरे करने होते हैं। और ये नहीं है कि हम पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं और हमारी जो पति हैं वो भूखे जा रहे हैं ऑफिस, या फिर हमारे बच्चे ऑफिस भूखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रेमानंद जी महाराज यही बोलते हैं कि आप पूजा के साथ साथ पहले अपने जो कर्म हैं, घर के प्रति जो कर्म हैं आप उन्हें कीजिए। उसके बाद आप जो है बाद में आप जप कीजिए, पूजा कीजिए, जो आपके पास बाद में टाइम बचता है वो कीजिए, क्योंकि भगवान तो सभी में हैं। आप अपने परिवार की सेवा कीजिए, भगवान का स्वरूप मान के उनका पूजा कीजिए कि समझिए कि उनमें भी भगवान है। तो ऐसे आपको करना है पूजा। तो बस वही है कि ऐसा नहीं कि आप अपना काम छोड़ के और लगे हुए हैं भजन करने में, तो वो भजन नहीं कहलाता है, वो पाप कहलाता है। तो हम तो घर में हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं और हम जा रहे हैं मंदिर जी और पूजा करने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने की, उधर हमारा बच्चा भूखा रो रहा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा भी है कि बच्चों को चिल्लाते हैं, डांटते हैं और अपने ना मतलब कि पूजा नहीं करने देते, ये नहीं करते। अरे भाई तुम पूजा तो जब करोगे पहले अपने घर के जो मेंबर हैं आप उनको क्यों नहीं भगवान का स्वरूप मान के पूजा करते हो। आप पहले उनको, आपका कर्तव्य है कि पहले आपको उनके लिए जो काम है, उनका खाना है, पीना है, जो भी उनकी देखभाल है, पहले उन्हें करना है। भगवान तो आप उनका काम करते हुए भी आप भगवान का नाम जप करते रहेंगे मन ही मन में, तो भी आपको उद्धार हो जाएगा। फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं। मैंने देखा है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। मैं पहले किराए पे भी रहती थी तो मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ इस बात को। तो मेरा अब सिर्फ यही मानना है कि पहले अपने घर के प्रति जो कर्तव्य हैं हमें उनको निभाना चाहिए। उसके बाद फिर हमें जो है
बाकी जो हम लोग ये एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं ना, एक दूसरे के प्रति गलत भावना रखते हैं, गलत बुराइयाँ करते हैं, तो वो ना करके हमें उस टाइम पे भगवान का भजन करना चाहिए। तब करो ना भगवान का भजन। बातें करनी है बातें करो, बट भगवान का भजन भी के लिए भी टाइम निकालो। तो ये सब चीज़ हमारे ऊपर ही निर्भर करती है। तो देखिए अब मैं कर रही हूँ अपनी भोग थाली तैयार, और ये है मेरी आज की भोग थाली। कैसी लगी आपको भोग थाली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दही हांडी जो है वो है, सब्जी है अरबी की, और आलू टमाटर की सब्ज़ी है, पूरी है, और एक मिठाई जो मैंने ड्राई फ्रूट्स की जो बनाई थी साबुत वाली वो है, और सैलड है। तो यही हम लोग रात को व्रत खोलेंगे, तो यही हम लोग भी खाएंगे पाएंगे और नंद उत्सव मनाएंगे, क्योंकि हमारे आज माखन चोर कृष्ण मुरारी का जन्मदिन जो है। तो चलिए लगा देते हैं माधव कृष्णा को भोग, क्योंकि उनका व्रत नहीं होता है, भगवान का भी व्रत नहीं रखते हैं। क्योंकि हाँ, बहुत से लोग, मुझे लगता है शायद मैंने देखा है कि भगवान को भी मतलब कहते हैं कि भगवान का भी व्रत रहता है। भगवान किसको पाने के लिए व्रत रखेंगे? भगवान तो स्वयं भगवान है ना। हम लोग भगवान को पाने के लिए व्रत रखते हैं, तो हमें व्रत रखना चाहिए। भगवान को कभी भूखा नहीं रखना चाहिए। भगवान के प्रति जो है हमारी भावना सिर्फ यही है कि हमें भगवान को पाना है, तो इसलिए हम लोग भगवान का व्रत रखेंगे। भगवान का व्रत हमें नहीं रखवाना है, क्योंकि भगवान किसी को पाना नहीं चाहते। भगवान तो स्वयं भगवान हैं। तो चलिए मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। वीडियो थोड़ा लेट है क्योंकि बच्चों के मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से थोड़ा लेट आया है ये वीडियो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और अब मैं आपको दिखाने जाऊँगी कि किस तरीके से मैंने जो है कृष्ण भगवान का जन्म किया है। तो ये है भोग थाली, और ये मैंने भोग लगा दिया है। बस जस्ट आपको दर्शन करा रही हूँ कि मैंने उनको कैसे खिलाया था। घंटी बजा के पहले उनको हर चीज़ का भोग लगाया है। भोग मैं पहले ही लगा चुकी हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। तो चलिए बज गए हैं 12, और मैं हो आई थी कीर्तन से भी, और मैं कर रही हूँ खीरा काट के भगवान कृष्ण का जन्म। तो प्लीज़ एक जयकारा लगा दीजिएगा राधे राधे का, तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। ये मैंने जन्म कर दिया है। ये एक तरीके से उनकी नाल होती है, तो इस तरीके से हम उनका जन्म कराएंगे। अब मैं करूँगी इनका पंचामृत स्नान, और उस पंचामृत को हम है ना मतलब ग्रहण कर लेंगे। हम उसको कहीं फेंकते या डालते नहीं है। ऐसा पाप हमें कभी नहीं करना चाहिए। भगवान को जो हम पंचामृत से स्नान कराते हैं, तो उस पंचामृत को हमें प्रसाद रूप में खुद ही पा लेना चाहिए, खा लेना चाहिए मतलब। तो बस वही है, और ये मैंने करा दिया। बाकी हमने इनको फिर नए वस्त्र पहना के और फिर से झूले में बिठाया था, और फिर हमने उनके ऊपर फूलों की बरसात की थी, और झूला भी झुलाया था सबने मिलके। तो ये जो देखिए मैंने एक टाइप का वो जो बर्फ़ी बनाई थी ना गीली वाली, तो ये मैंने पूरा केक टाइप का ही बना दिया है। और मैंने जो दीपक लगाया है, ये तुलसी का दीपक लगाया है, और तुलसी का दीपक का बहुत महत्व होता है भगवान कृष्ण की पूजा में। तो मैंने आज तुलसी की जो डंडी होती है ना, सूखी डंडी, उसका दीपक बना के उससे आरती की है। अगर आपको देखना है कैसे मतलब बनाया था मैंने दीपक, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कर लेते हैं हम आरती। आरती करने के बाद फिर हमने की थी फूलों की बरसात, क्योंकि भगवान का जन्म हो गया था। और उसके बाद हम लोग गए थे छत पर चाँद को अर्घ देने के लिए। चाँद को अर्घ देने के बाद फिर हमने खाना खाया था। तो चलिए कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों ने जन्माष्टमी कैसी बनाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये हाथे घोड़ा बाल की, जय कन्हैया लाल की। किसने ये लाइन सुनी है? हमने बचपन में ये ना अपने पापा मम्मी से हमने ये सब चीज़ सुनी थी, तो हमें अभी तक याद है। तो हम वही अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारी जो परंपराएं हैं वो चलती आ रही हैं। उसी परंपरा को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अपनाएं। तो बस वही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। राधे राधे सभी को, और हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। राधे राधे।